जब 15-20 दिन गुजरे तो हमारे घर के जो हालात थे वो तब्दील होना शुरू हो गए। यानी हमें खुशहाली महसूस होना शुरू हो गई। जादू और जिन्नात का इलाज इस्लामी तरीके के मुताबिक। उधर मैंने किसी के घर जाना था गम करने के लिए। बड़े मसाइल थे उनके घर में। जब मैं उनके घर गया तो उनकी एक बेटी थी, उसको जादू का मसला था। मैंने दम किया, हाजिरी की और जादू को ख़त्म किया तो वो जो जिन्नात थे वो चले गए। फिर वो मुझे कहने लगे, कारी साहब कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि जो हम करें, हमारे हालात बहुत ही नाजुक हैं। पहले हम बहुत खुशहाल थे और अल्लाह ताला का बहुत करम था, अल्लाह ताला की रहमत थी। अब हमारे हालात बहुत ही नाजुक हो चुके हैं। तो मैंने फिर उनको एक अमल बताया, वजीफ़ा बताया कि ये आप 41 दिन पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके हालात बदल देगा। तो जब मैंने उनको बताया तो मैं वापस आ गया। उन्होंने वो अमल करना शुरू कर दिया। वो अमल था सूरत यासीन का। मैंने उनको बताया था, मैंने उनको कहा कि आप इस तरह करें, कोई लंबा चौड़ा वजीफ़ा नहीं है, मैं आपको सिर्फ छोटा सा एक वजीफ़ा बतलाता हूँ, आप सिर्फ ये अमल कर लें और इंशाअल्लाह देखें कि अल्लाह ताला की किस तरह आपके घर में रहमतें नाज़िल होती हैं। तो मैंने उनको बताया कि आप इस तरह करें, सबसे पहले बावज़ू होकर दरूद पाक का विर्द करें, दरूद पाक पढ़ें, 11 मरतबा पढ़ लें और उसके बाद आपने 11 दफ़ा सूरत यासीन को पढ़ना है। किसी भी वक्त घर में बैठ के कोई भी पढ़ सकता है। सिर्फ 11 मरतबा आपने सूरत यासीन को पढ़ना है और नीयत करके पढ़ना है कि अल्लाह ताला हमारे हालात जो है वो तब्दील कर दे, अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बरकतें नाज़िल फरमा दे। और ये नीयत करके आपने ये पढ़ना है। जब उन्होंने पढ़ा तो 41 दिन पूरे किए तो उनका मेरे पास फिर फ़ोन आया। वो कहने लगे, कारी साहब आपने, मैं तो भूल ही गया था, तो मैंने किसी को ये वजीफ़ा बतलाया है। तो 41 दिन के बाद उनका मेरे पास फ़ोन आया और कहने लगे, कारी साहब जो आपने हमें वजीफ़ा बतलाया था, मैंने उनसे पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। तो फिर उन्होंने बताया तो मुझे याद आ गया। वो कहने लगे, कारी साहब जो आपने वजीफ़ा बतलाया था सूरत यासीन का, कि 11 मरतबा आपने सूरत यासीन को पढ़ना है रोज़ाना 41 दिन, और हमने ये जो वजीफ़ा था हमने शुरू कर दिया। जब 15-20 दिन गुजरे तो हमारे घर के जो हालात थे वो तब्दील होना शुरू हो गए। यानी हमें खुशहाली महसूस होना शुरू हो गई। तो हम पढ़ते गए, 41 दिन हमने मुकम्मल किया तो अब हमारे जो हालात हैं अल्लाह की रहमत से बहुत तब्दील हो चुके हैं। अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें जो है गैब से हमारी मदद की है और हम बहुत खुशहाल हैं। और जो दौलत है वो भी अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा अता कर दी है। अल्लाह ताला ने सबब पैदा कर दिए जिससे हमारे घर में बहुत बरकतें नाज़िल हुई, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर करम किया। हमारे ऊपर अल्लाह ताला की कोई ख़ास रहमत थी कि जिससे हमें भी नहीं पता चल रहा था ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो हमने ये मुकम्मल कर लिया। अब हमारे लिए क्या हुक्म है? मैंने कहा भाई हुक्म नहीं है, सिर्फ आपको तंबीह है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, सदका करें, क्योंकि जितना आप सदका करेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका करने से माल कम नहीं होता। आप सदका करेंगे इंशाअल्लाह इसमें कमी भी नहीं आएगी, और जितना आप सदका करेंगे इंशाअल्लाह उतने ही अल्लाह ताला बरकतें नाज़िल फरमाएगा।
تو پیارے بھائیوں پیاری بہنوں، میں آپ کو بھی یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سورۃ یاسین 11 مرتبہ روزانہ گھر میں پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کے حالات بھی تبدیل ہو سکتے ہیں، اللہ کی رحمتیں آپ کے گھر میں بھی نازل ہو سکتی ہیں۔